जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सब्जेक्ट है माँ का बच्चे के साथ का रिश्ता। अगर वो रिश्ता माया के साथ जुड़ा है ना तो वो रिश्ता बहुत बुरा रहता है। जैसे बेटे की शादी हो जाती है ना, तो अगर माँ माया से जुड़ी है तो वो बच्चे का संसार में जहर घोलेगी। और अगर माँ को अपने बच्चे से सच्चा प्रेम है तो उसका जीवन बहुत अच्छा सुंदर जाएगा, क्योंकि माँ का रोल बहुत बड़ा रहता है। सबसे पहले तो माँ का रोल रहता है कि वो अपने बच्चे के साथ उसका रिलेशन कैसा है। और माँ की भी कैटेगरी रहती है। हर माँ एक जैसे नहीं रहती है, क्योंकि उसकी जो परवरिश हुई ना वो हिसाब से वो माँ बनती है। और उसके जैसे थॉट्स रहते हैं ना, उसके आजू बाजू के जैसे माहौल रहता है, वो बच्चा सब कैच कर लेता है। तो माँ का अगर स्ट्रांगली अच्छा व्यवहार है, अच्छी सोच है, तो उसके बच्चे बहुत अच्छे बनते हैं। तो वो एक अलग ही सब्जेक्ट है। अभी सिर्फ हम माया के साथ बात करेंगे कि माया क्या है। प्रेम और माया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शादी के बाद अगर माँ को डर लगता है ना कि मेरा बेटा बहू का हो जाएगा, अलग रहेगा, तो हम लोग को कौन देखेगा, बुढ़ापे में कौन देखेगा, फिर हम लोग को पैसा नहीं देगा, तो ये सारे डर माया सताती है। और प्रेम रहेगा ना तो वो बच्चे के अंदर तो प्रेम आएगा ही माँ के प्रति। तो सवाल ही नहीं है ना कि माँ प्रेम है तो बच्चे का जीवन तो अच्छा ही जाएगा। वो माँ अपने स्वार्थ नहीं देखेगी, वो बच्चे का भला सोचेगी और बच्चे को जो वो चाहता है ना वैसे रहने देगी, तो वो प्रेम है। अब माया में क्या होता है, माया ऐसा है ना, संसार तोड़ देती है, पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ देती है, उसका संसार अच्छे से चलने नहीं देती है। तो माया क्या करती है, माया हमेशा बोलती रहती है माँ, मेरा बेटा तो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा, मेरा बेटा तो सिर्फ मेरा ही है, वो मुझे अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ऐसे बोल बोल के बेटे के सामने जानबूझ के बोलती है। और बेटे के अंदर ऐसा प्रोग्रामिंग हो जाता है कि ये माँ है ना, ना मुझे बीवी के साथ शांति से रहने देगी, ना साथ में रहने देगी। और वो बच्चा अंदर ही अंदर घुटता है। फिर वो सोचता है कि मैं कैसे अपना संसार चलाऊं, क्योंकि वो सास बहू के झगड़े के अंदर वो बेटा पीसता रहता है। और माँ एक ही डायलॉग बोलते हैं, मेरा बेटा मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। जब मैंने बेटों को बोला कि आप अलग रहो, तो बोले नहीं रह सकता हूँ ना, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। अब उसको एक दिन में तो मैं समझा नहीं सकती हूँ। जब उसके साथ मैंने कंटिन्यू क्लास चालू रखा, मैंने बोला 21 डेज़ आप आओ, उसका समाधान 22 डेज़ के बाद तो आ ही जाएगा। अब उनका क्लास तो चल रहा है, बट बेटे के अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग हो गई है कि वो साथ में रह भी नहीं सकता और माँ को छोड़ कर जा भी नहीं सकता। अब आप ही सोचो कि माया ने कैसे जकड़ के रखा है। अरे प्यार रखिए ना अपने बेटे को, प्यार से सुखी होने दीजिए, क्योंकि कोई शिव परिवार तो है नहीं। और शिव परिवार में आपने देखा है सबके वाहन अलग अलग है, फिर भी शिव इतने शक्तिशाली है, माँ इतनी शक्तिशाली है, तो वो परिवार एक साथ रह सकता है क्योंकि वहाँ प्रेम है। तो अपने वाहन है ना, सब एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन जब एक परिवार में वो वाहन भी एक दूसरे से प्रेम की नज़र से ही देखते हैं, क्योंकि प्रेम का पावर इतना ज़्यादा रहता है कि वहाँ वो प्रेम की एनर्जी ही स्प्रेड होती है। तो आप सोचिए ना, शिव परिवार बनाना चाहिए ना हमें। संसार में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और बहुत रेयर है जो सत्संग करते हैं, पूरा परिवार एक ही गुरु को फॉलो करते हैं, पूरा परिवार सत्संग करते हैं, सात्विक भोजन खाते हैं, एक ही विचार रहेंगे। और परिवार में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होता है ना तो वो गुरु के पास जाएगा, मेरी माँ के साथ मेरा ये प्रॉब्लम है, वाइफ के साथ ये है, मेरे बच्चे नहीं सुनते, गुरु उनको समझा देता है। फिर बच्चे को भी बुलाते हैं बारी बारी, बच्चे को अपने कर्म और कर्तव्य समझाते हैं, माँ को अपने कर्म और कर्तव्य समझाते हैं। मतलब वहाँ प्रॉब्लम रह ही नहीं सकते, वो शिव परिवार हो जाता है। तो आप भी अपना शिव परिवार बनाइए और अपने बेटे को है ना सुख से रहने दीजिए। वो अलग रहना चाहता है ना तो रहने दो, उसको एक ही आशीर्वाद दे, बेटा तू जहाँ भी रहे ना खुश रहना, मैं तेरी खुशी में मेरी खुशी है। ये बोलते तो है लेकिन फॉलो नहीं करते, करिए ना प्लीज़।
अपने बच्चे को खुश रखिए। अगर आप साथ में रहना चाहते हैं ना तो बड़ा दिल रखिए, उसके हिसाब से उसको जीने दें। आप उनके जैसे बदल जाइए, आप भी मॉडर्न बन जाइए। हर चीज़ में अपने को भी समझौता करना पड़ता है ना। अगर बेटे और बहू को प्यार चाहिए, परिवार चाहिए, तो अपने को भी तो चेंज होना पड़ेगा ना। बदल जाइए अपने बच्चे के लिए और खुश रहिए। उनकी खुशी में अपनी खुशी देखिए, देखिए खुशी बढ़ जाएगी। ये मेरा अनुभव है। ओके, थैंक यू।